जितने ही मौजूद हैं चिकित्सक द्वारा किसी को कोई शिकायत नहीं है। यहाँ पे शिकायत है जीएनएम के द्वारा, जो भी है जीएनएम के द्वारा पैसा डिमांड किया गया, जो मुझे सूचना मिली है, और अभद्र तरीके से बात किया गया जीएनएम के द्वारा। गायत्री कुमारी बोला 3,000 रुपया देने के बाद जो है ना यहाँ सारा चीज़ हम यहीं कर देंगे। उसको रुपया नहीं दिए तो तुरंत जाके वो तुरंत रेफ़र करके और तुरंत बोला कि आप प्राइवेट क्लिनिक में जाइए। कौन प्राइवेट क्लिनिक का नाम? रिमझिम। आप रिमझिम चले जाइए। जी, हम वहाँ गए, जब भेजा तो हम वहाँ गए। वहाँ जाने के बाद जो है पैसा का डिमांड हुआ हमसे 15,000। कार्रवाई नहीं होने के बाद आपको पता होगा पूर्व के जो हेल्थ मैनेजर थे उसको आंदोलन के जरिए हम लोग यहाँ से भगाए थे, जबकि इसका पैरवीकार बहुत सारे राजनेता थे जिन्होंने ठोक के कहा था कि हम जाएंगे तो हॉस्पिटल बेच के जाएंगे। उसका नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं पूर्वी बिहार टाइम्स। अगर यूट्यूब पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को फॉलो एवं लाइक कर लें। अभी मेरी उपस्थिति जो है सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सनहोला में है और एक प्रसव पीड़िता आई थी कल यहाँ, उससे 3,000 रुपये एनएम के द्वारा डिमांड किया गया। उसको लेके प्रसव के द्वारा लिखित शिकायत यहाँ के प्रभारी महोदय को किया गया और उनके पति क्या कुछ कहते हैं वो आप बयान में सुन सकते हैं। और यहाँ के मामला था, कल जो है हम अपनी पत्नी को प्रसव के लिए सनहोला हॉस्पिटल में लाए थे। लाने के बाद जो है यहाँ का एनएम जो है वो 3,000 रुपया हमसे मांग करने लगा। एनएम का नाम है गायत्री कुमारी। बोला 3,000 रुपया देने के बाद जो है ना यहाँ सारा चीज़ हम यहीं कर देंगे। उसको रुपया नहीं दिए तो तुरंत जाके वो तुरंत रेफ़र करके और तुरंत बोला कि आप प्राइवेट क्लिनिक में जाइए। कौन प्राइवेट क्लिनिक का नाम? रिमझिम। आप रिमझिम चले जाइए। जी, हम वहाँ गए, जब भेजा तो हम वहाँ गए। वहाँ जाने के बाद जो है पैसा का डिमांड हुआ हमसे 15,000 रुपया लिया गया और तुरंत, और बाहर जैसे किया उसके साथ कोई गाड़ी घोड़ा नहीं था, न कोई बेड था। यहाँ से जो रेफर किया एम्बुलेंस दी गई? कोई एम्बुलेंस नहीं दिया गया, हमें डायरेक्ट टांग के बाहर कर दिया गया और बच्चा भी अंदर रख लिया गया। प्रभारी महोदय से भी हम बात करेंगे कि आखिर पूरा मामला क्या था, क्या पूरा मांझरा था। काहे कि पूर्व में भी कुछ ऐसे चिकित्सा पदाधिकारी की वजह से पूरा हॉस्पिटल बदनाम हो जाता है। आखिर ऐसे पदाधिकारी के ऊपर कब तक कार्रवाई होगी? पहले तो पूर्वी बिहार टाइम्स में आपका स्वागत है सर। धन्यवाद। क्या मामला था जो आवेदन पड़ा आज? मामला जो अभी प्रकाश में आया है, जो मुझे पूर्व जिला परिषद द्वारा सूचना मिला है कि ऐसे करके जीएनएम जो थी डिलीवरी कराई थी। डिलीवरी कराने के बाद जो है प्लेसेंटा रप्चर हो गया था। तो रप्चर हो गया था तो उनको रिफ़र किया गया था डॉक्टर के द्वारा, समय पर रिफ़र कर दिया गया था, पेशेंट स्टेबल नहीं। तो आरोप में ये लगाया गया है कि वो किसी अभी बयान में भी मेरे पास बोले वो एनएम के द्वारा किसी प्राइवेट क्लिनिक को भेजा जाता, ऐसा कई मामला यहाँ का है। नहीं, जीएनएम अगर बोलती है तो वो बोलना भी गलत है और पेशेंट का सुनना भी गलत है। जो डॉक्टर बोले, डॉक्टर जो लिखे कागज़ पे, वो कागज़ आपका सही है, एम्बुलेंस हमारा रेडी है, लेकिन वो प्राइवेट में ले गए। लेकिन सुनने में आया मुझे जो शिकायत मिली है कि थोड़ा अपशब्द बोला गया और पैसे का डिमांड किया गया। इसके लिए मैं जांच कमेटी बनाऊंगा और जांच कमेटी करा करके मैं जांच में जो भी रिपोर्ट सामने आएगा वो सिविल सर्जन कार्यालय को मैं दोनों लेटर वहाँ पर जमा करूँगा और जो भी उचित कार्रवाई होगा, जांच रिपोर्ट सार्वजनिक कर दिया जाएगा। नहीं, इसका जल्द से जल्द निराकरण हो जाएगा। पूर्व में भी कई ऐसा मामला यहाँ का, पूर्व में भी कई वीडियो ऐसा वायरल हुआ है जो कि कभी पत्रकार के साथी के साथ या कभी किन्हीं के साथ, कभी पेशेंट के साथ कुछ ऐसे एनएम है या कुछ ऐसे चिकित्सक है जो कि अभद्र व्यवहार करता है, जिसके वजह से सभी लोग बदनाम होते हैं। ऐसे लोगों की पहचान कर कार्रवाई कब तक होगी? नहीं, चिकित्सक द्वारा किसी को कोई शिकायत नहीं है। यहाँ पर जितने ही मौजूद हैं चिकित्सक द्वारा किसी को कोई शिकायत नहीं है। यहाँ पर शिकायत है जीएनएम के द्वारा, जो भी है जीएनएम के द्वारा पैसा डिमांड किया गया, जो मुझे सूचना मिली है, और अभद्र तरीके से बात किया गया जीएनएम के द्वारा। तो जो भी जीएनएम के द्वारा किया गया उस पर उचित जो है टीम बैठा करके उसका कार्रवाई करके हम जिला को सूचना दे देंगे। और बाकी प्रतिलिपि तो जिला को भी दिया गया ही है। अगर जिला स्तर से भी कोई अगर टीम गठित होगा तो वो भी आकर के कार्रवाई करेंगे। जैसा होगा कार्रवाई का नतीजा सबके सामने होगा। मेरे साथ पूर्व के जिला परिषद प्रतिनिधित्व संजीत सुमन जी, आखिर इनसे जानेंगे कि कब तक ऐसे जीएनएम के ऊपर कार्रवाई होगी। अगर कार्रवाई नहीं होती तो आपका संगठन क्या करेगी? देखिए, ये जो घटना कल की है, जो सामने में आया है, हमें जानकारी मिला कि जीएनएम गायत्री कुमारी, वो अनेक अभद्रता से पेश आई पेशेंट के साथ में, उसके गार्जियन के साथ में। और उसके बाद फिर हमें जानकारी मिला तो
इस बात का खेद है कि जो जीएनएम है वो पेशेंट के साथ में पैसा के डिमांड करती है, नहीं देने के बाद उसके गार्जियन को बुलाता है कि आपका ये पेशेंट का ये हालत है, आप इसको यहाँ पर नहीं हो सकेगा, आपको ले जाना होगा बाहर, किसी तरह के इनके कारण करके उसको यहाँ से भेजवाने का काम करती है। ये टाल मटोल का नीति है। आखिर ये भी मामला यहाँ सामने आता है कि यहाँ से प्राइवेट क्लिनिक को भेजा जाता है, क्या ये मामला? प्राइवेट तो लोग जाते हैं, हमारा भी जाके पेशेंट है तो हम भी प्राइवेट लेके गए, जाना था हमको मायागंज लेकिन नहीं गए, क्योंकि हम चाहते थे कि यहीं पर कहीं अगर हो जाए बेहतर इलाज तो हम अपना इच्छा से चले गए। और दूसरा सवाल ये है कि ऐसे जीएनएम अस्पताल में नहीं चाहिए। हम सिविल इसके वजह से कुछ अच्छे भी जीएनएम बदनाम होते हैं, अच्छे भी पदाधिकारी बदनाम होते हैं और अच्छे लोग यहाँ आना नहीं चाहते हैं। अच्छी एनएम भी है, जीएनएम भी आती है, लेकिन जो ये जीएनएम जो गायत्री कुमारी है इसका बहुत सारा शिकायत मिला है और कोई लिखित नहीं दिया था, जिस वजह से कार्रवाई चिकित्सा पदाधिकारी कार्रवाई करने से असमर्थ हो रहे थे। लेकिन आज लिखित कार्रवाई के लिए दिया गया है इनको आवेदन, सिविल सर्जन से भी बात किया जाएगा, इनके बदले फिर हम लोग दूसरा का डिमांड भी करेंगे कि दूसरा जीएनएम को यहाँ पर भेजा जाए। ऐसे जीएनएम कार्रवाई नहीं होती है तब आपका संगठन, आप जानते हैं, कार्रवाई नहीं होने के बाद आपको पता होगा पूर्व के जो हेल्थ मैनेजर थे उसको आंदोलन के जरिए हम लोग यहाँ से भगाए थे, जबकि इसका पैरवीकार बहुत सारे राजनेता थे जिन्होंने ठोक के कहा था कि हम जाएंगे तो हॉस्पिटल बेच के जाएंगे। उसको भी हम लोग यहाँ से भगाने का काम किए थे जन आंदोलन के द्वारा। ये आंदोलन तेज होगा, ऐसे लोग को, ऐसे जीएनएम लोग का यहाँ जरूरत नहीं है। हमारे चिकित्सा पदाधिकारी हमेशा 12 बजे रात में भी कोई कॉल कर देते हैं कि जाकर देख लीजिएगा, तो 12 बजे रात 1 बजे रात में भी ये जाते हैं। इसीलिए तो हम भी कह रहे हैं कि कुछ लोगों के वजह से अच्छे सारे चिकित्सा के जीएनएम बदनाम होते हैं, तो ऐसे लोग के ऊपर कार्रवाई, वैसे लोग पर कार्रवाई के लिए तैयार हैं। हमें आश्वासन मिला है चिकित्सा पदाधिकारी के द्वारा कि हम निश्चित कार्रवाई करेंगे, जिला को हम लिखेंगे, जांच दल होगा, जांच दल कमेटी गठन करके उसका जांच होगा और निश्चित है कि उसको जांच में ये सत्य बात है और ये यहाँ से जाएगी और दूसरा जीएनएम को हम लोग लाने का प्रयास करेंगे। अब देखने योग्य बात है कि ऐसे जीएनएम के ऊपर कार्रवाई कब तक होती है। तब तक के लिए जय हिंद। आगे की मामला जल्द ही हम आपके बीच लाएंगे कि क्या जांच टीम में क्या गठित हुई और क्या कुछ कार्रवाई हो रही है। धन्यवाद।